friends, welcome to Magical Studies. Today we are discussing about linear programming means रेखीय अभिकरण. रेखीय अभिकरण का मतलब है जब एक स्टूडेंट स्मॉल स्टेप्स में चलता हुआ अपने जो एम ऑफ नॉलेज है उसको पूरा करता है. लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो बीएफ स्किनर ने दिया था और इट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन्स प्रसूत अनुबंधन पे निर्भर करता है. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो स्टिमुलस पे ना जोर देकर रीएनफोर्समेंट को ज्यादा जोर देती है. लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है वो डिफरेंट स्टेप्स में चलती है और सिक्वेंशली चलती है, इसीलिए इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग है. एक फ्रेम के अंदर तीन तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं. फर्स्ट इज द स्टिमुलस, सेकेंड इज रिस्पॉन्स एंड थर्ड इज रीएनफोर्समेंट. एंड जब एक फ्रेम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो एक स्टूडेंट या एक छात्र है वो दूसरे स्टेप के दूसरे फ्रेम के ऊपर जाता है. इसी तरह से जब दूसरा फ्रेम कवर हो जाता है तो वो तीसरे फ्रेम पे जाता है. मीन्स हर फ्रेम के अंदर एक नॉलेज होती है, एक हिंट होता है, उसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर उसका रीएनफोर्समेंट के लिए वो आंसर भी वही गिवन भी होते हैं. अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जहां पे हमने स्टिमुलस मीन्स उद्दीपन के लिए एक डेफिनेशन लिखी है. द वर्ड्स विच टेल्स द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. मीन्स ऐसे शब्द जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. अब जब बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा या अनुक्रिया जब करेगा उसके लिए ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिलिप्स की फॉर्म में भी हो सकता है, एमसीक्यूज की भी और क्वेश्चन आंसर की भी. द वर्ड्स विच टेल्स द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डैश. मीन्स उसको क्या कहा जाता है, उसको हम अगर यहाँ पे जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं है वो हमें रीएनफोर्समेंट से पता चलेगा कि करेक्ट ऑप्शन के लिए अगर वो एडजेक्टिव वहां लिखा है तो वो ऑप्शन करेक्ट है, अगर कोई और अदर वर्ड्स हैं इट मीन्स इट विल बी रॉन्ग. तो इस तरह से बच्चे को अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है और जब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद वो दूसरे स्टेप पे दूसरे फ्रेम के ऊपर जाता है. एंड नेक्स्ट लाइकवाइज वो नेक्स्ट स्टेप 3 एंड 4th एंड 5th एंड नेक्स्ट सो ऑन जितने भी उसके स्टेप्स हैं उस तरह से वो कवर करता जाता है. अब आपको यहाँ एक बात देखने वाली है कि यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं वो उसी सीक्वेंस में ही उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो उसको ये नॉलेज उसको पहले से ही हो या नहीं हो. अगर वो नेक्स्ट F1 से मतलब स्टेप 1 से स्टेप 3 पे जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो सारी प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्रामर के द्वारा पहले से ही सेट होती है. इसीलिए इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं. एक्सट्रिंसिक मतलब होता है बाह्य, इसको हम बाह्य अभिकरण भी बोला जाता है. तो बाह्य अभिकरण के लिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग. व्हाई? कि हम इसको एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सारा कंट्रोल होता है वो बाहर से ही एक प्रोग्रामर के हाथ में होता है. अब यहाँ पर जब एक प्रोग्रामर जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स एक फ्रेम के अंदर रखता है या गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्रेम क्या हो सकती हैं, अब हम वो देखते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्रेम. कि जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं तब उसमें जो फ्रेमवर्क होता है, जो एक फ्रेम जो बनाया जाता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि ताकि एक गुड फ्रेम बनाया जा सके. तो फर्स्ट है क्लियर वर्ड शुड बी यूज्ड. कि जो भी हमारा जो फ्रेम हम बनाते हैं उसमें जो भी कंटेंट हम डालते हैं उसका जो कंटेंट की जो वर्ड्स है वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए ताकि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को उसके बारे में समझ आ सके. द कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ लर्नर. और वो इस तरह से फ्रेम होना चाहिए ताकि वो एक लर्नर की, जो भी उसका लर्नर है उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो सके कि जो वो समझना चाहता है या जो समझाया जा रहा है उस कंटेंट में वो उसको समझ आ जाए. कैन प्रोड्यूस अ चेन लर्निंग. और इससे चेन लर्निंग, क्योंकि ये यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग की बात हो रही है तो इस वजह से इसमें जो है वो एक चेन बनती हुई नजर आनी चाहिए. एंड गुड सीक्वेंस ऑफ अ फ्रेम. और जो भी फ्रेम हमने डिजाइन किए हैं या प्रोग्रामर ने जो भी एक डिजाइन किए होते हैं, जो प्रोग्रामर ने जो भी फ्रेम बनाए होते हैं वो जो फ्रेम होते हैं वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए. जैसे अगर पहले हमने सेल पढ़ाया उसके बाद टिश्यू
और उसके बाद फिर उसके ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। इसी सीक्वेंस में भी जो फ्रेम होते हैं वो डिजाइन होने चाहिए ताकि बच्चे को जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और ये ना हो कि पहले हमने सेल पढ़ा दिया, फिर ऑर्गन सिस्टम पढ़ा दिया, फिर ऑर्गन और टिश्यू, मतलब किसी भी रैंडम नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए ताकि जो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाई जा सके। तो ये गुड कैरेक्टरिस्टिक थे ऑफ अ फ्रेम इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग। नाउ वी टॉक अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग की क्या लिमिटेशंस हैं। मीन्स रेखीय अभिकरण की क्या क्या कमियां हैं। रेखीय अभिकरण की कमियों के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो लिमिटेशंस हैं, अगर फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये देखी जाए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, स्टूडेंट्स के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कोई अपनी स्पीड से बहुत, मतलब किसी की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, कईयों की नॉलेज बहुत कम होती है। तो वो अगर वो चाहे कि इतना मुझे आता है और इससे आगे जाके मुझे करना है, तो पर वो इस स्पीड से, मतलब वो अपने फ्रेम्स को छोड़ नहीं सकता। वो हर फ्रेम को उसको 1, 2 और 3, मतलब सारे फ्रेम उसको कवर करते हुए चलना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखता। नॉट पॉसिबल टू अचीव क्रिएटिव और हायर गोल्स। तो इस वजह से, क्योंकि इतना टायरिंग और इतना लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि इससे जो है वो क्रिएटिव और जो हायर गोल्स हैं वो अचीव नहीं किए जा सकते। लर्निंग अकर्स इन द कंट्रोल्ड कंडीशंस। इसमें इसका मतलब कि जो लर्निंग है यहाँ पे कंट्रोल कंडीशंस में होती है। जैसे हमने अभी देखा था कि जो भी जो फ्रेमवर्क हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड रहते हैं कि जिस फ्रेम पर वो है उससे नेक्स्ट फ्रेम पे ही वो जा सकता है, उसके जो बीच का जो कंटेंट है वो छोड़ नहीं सकता। ये कंडीशंस उसके ऊपर लगी होती है। डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट अ गुड प्रोग्राम, और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इस तरह का जो प्रोग्राम डिजाइन करना बहुत ही मुश्किल रहता है। एंड रेमिडियल टीचिंग, देखो उपचारात्मक जो टीचिंग होती है वो संभव नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हिंट दिया गया था और उसी हिसाब से उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। अब वो उसकी गलती क्या हुई वो यहाँ पे नहीं पता चलती। अगर यस और नो का ही इसमें आंसर आ सकता है। टैलेंटेड स्टूडेंट्स टेक लेस इंटरेस्ट, और जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो इस लीनियर प्रोग्राम लर्निंग में इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बच्चे, ये जो टैलेंटेड स्टूडेंट या प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग इतनी स्लो नहीं करेगा कि वो पहले से पढ़ा हुआ मटेरियल ही पढ़ते रहे। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, तो ये जो होता है उनके लिए बोरिंग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसकी फ्रेम जो है किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये आज हमने कवर की हैं। ट्राईआउट्स, यहाँ पे ट्राईआउट्स की भी बात की जाती है कि किस तरह से ट्राईआउट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी बात करेंगे। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।